सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग तो हुई थी एंड यहाँ पर ओपन होने का नाम नहीं ले रहा है। दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। ईजीएम में एक बड़ी न्यूज आ चुकी है, जो आप चाह रहे थे वही यहाँ पर क्या होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखिए वोटिंग भी कंडक्ट कराई गई थी एंड वोटिंग के हिसाब से यहाँ पर ना काफी कुछ निकल कर आया है। लोग यही चाहते हैं कि सुरेश कुमार रेड्डी जी वापस से यहाँ पर सीईओ की पोजीशन पर वापस होते हुए आसानी से यहाँ पर नजर आए। बट क्या ये इतना आसान है, जरा इस बात को समझते हैं। यहां पर जो वोटिंग हुई है वो पुराने मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देकर हुई है। 85% लोग पुराना मैनेजमेंट वापस से चाहते हैं, ये इनका कहना है। एंड ईजीएम अपडेट भी आ चुके हैं, आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, जो कि मैं बहुत लंबे टाइम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत लंबे टाइम से, लेकिन आप जो है उस बात को समझ नहीं रहे। एंड सुरेश कुमार रेड्डी जी का ट्विटर हैंडल पर ना एक पोस्ट भी आया, बहुत लंबे टाइम बाद एक पोस्ट आया, उसको आपको देखना है। अगर नहीं देखा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ईजीएम रही 102 मेंबर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। रघुनाथ अलम सेठी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो मीटिंग यहाँ पर ना चेयर कर रहे थे। एंड यहाँ पर जो वोटिंग हुई थी 27 से 29 तारीख को रही। एंड सौरभ पोडर जो कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो एक स्क्रूटिनाइजर की तरह एक्ट कर रहे थे इस मीटिंग के दौरान। अब देखिए शेयर कैपिटल रिडक्शन के लिए यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। 99.73% वोट जो मिले हैं वो फेवर में गए हैं घटाने के लिए। यहाँ पर 6 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर घटेंगे, जो कि फेस वैल्यू 2 रखते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। बट 200 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, छौंका भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं और रेटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर श्रीकांत गहलोत एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 99.94% वोट इनकी तरफ गए हैं। उसके बाद सुरेश कुमार जो रेड्डी जी हैं वो यहाँ पर 85.37% वोट मिले हैं कंपेयर टू यहाँ पर श्रीकांत गहलोत। ये वोटिंग राइट यहाँ पर थोड़ा सा कम रहा है, यानी कि थोड़ा मनमुताब जो है ना वो शेयर होल्डर्स में अभी भी बना हुआ है। सुरेश कुमार रेड्डी जी के लेकर 85.37% वोट मिले हैं, फेवर में गए हैं होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ वापस अपॉइंट करने के लिए। एंड वहीं पर सीएफओ यहाँ पर ना 85.39% वोट मिले हैं। नारायण राजू को वापस से सीएफओ बनाओ, ये यहाँ पर डिमांड है शेयर होल्डर्स। होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर एसकेआर यानी कि सुरेश कुमार रेड्डी जी, उनका यहाँ पर है आपका रिजोल्यूशन पास, भाई ठीक है, अप्रूव हो चुका है कि भाई वापस से सुरेश कुमार रेड्डी जी को वापस से होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ बनाए। अब कंपनी इसके ऊपर काम करेगी, भाई काम करेगी। 85.37% वोट मिले हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, हाउएवर द अपॉइंटमेंट विल बी डन ओनली अपॉन मिस्टर रेड्डी रिसीविंग द रिक्वायर्ड लीगल क्लियरेंसेस टू अज्यूम ऑफिस। अब भाई यही तो बात है, आपका जो वोट हुआ है उसको लेकर कंपनी वापस से यहाँ पर ना तेजी से काम करेगी। सीईओ बन जाए कैसे भी करके या होल टाइम डायरेक्टर बन जाए, भाई वापस से आ जाए सुरेश कुमार रेड्डी जी, बट चाबी किसी और के हाथ में। आप समझ रहे हो ना, ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी, जब ये बात एकदम से उछली थी ना मार्केट के अंदर कि वापस से सुरेश कुमार रेड्डी जी को यहाँ पर सीईओ बनाया जाए। बड़ा अजीब लगा वो बात, शेयर होल्डर्स ने जब ये बात करना स्टार्ट करी तरह तरह के ग्रुप्स के अंदर, बड़ा अजीब लगा। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, इस बात को समझिए। चाबी किसी और की हाथ में। मैं अभी बताता हूं किस तरीके से कंपनी यहाँ पर नोटिफाई कर देगी भैया जो रिजल्ट यहाँ पर ना निकल कर आएगा और उसके बारे में यहाँ पर क्या निकल कर आता है। सीएफओ के बारे में भी यही लिखा हुआ है, भाई आपने रिजोल्यूशन पास कर दिया, ठीक है भाई, वोट मिल गए, यहाँ पर कंपनी आगे काम करेगी। 85.39% वोट गए। नारायण राजू भी डिपेंड करते हैं कि भाई लीगल क्लियरेंसेस अगर यहाँ पर ना हो गए तो ये वापस आ जाएंगे। वापस आना कोई बड़ी बात नहीं है, जो लीगल क्लियरेंसेस है उनको यहाँ पर सॉल्व करना या उनको लेना, ये सबसे बड़ी बात है। सुरेश कुमार रेड्डी जी भी वापस आ जाए, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर यहाँ पर ना कोई लॉक लगा हुआ, नहीं। लीगल क्लियरेंसेस उसमें आता कौन है, किससे आप मांगोगे लीगल क्लियरेंसेस? ऐसा तो है नहीं कि भाई आप गए, आपने यहाँ पर ना एक बस पेपर भर दिया एंड बस ठीक है हो गया, ऐसा तो है नहीं है। अभी कोई स्टे लगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेबी का जो लास्ट ऑर्डर आया है
वो हफ्ते के लिए यहाँ पर ना स्टे लगा था, पूरा यहाँ पर साल के लिए यहाँ पर स्टे नहीं लगा है। समझ रहे हो ना बात को। एंड देखिए ट्विटर पर ना, या कह सकते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी जी के ट्विटर हैंडल से यहाँ पर, या एक्स हैंडल से जो एक आई है न्यूज़, वो ये आई। अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी यहाँ पर ना बताया गया है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम और भी ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेंगे, ये एक पूरी बात है। बताया गया है कि किस तरीके से मैंने 100% एफर्ट्स यहाँ पर लगाए हैं, कैसे भी करके रिवोकेशन को हटा दिया जाए, एंड आगे भी हम लगाते रहेंगे ये एफर्ट्स। तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ट्रस्ट करते हैं भाई कंपनी के ऊपर भी, ट्रस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को भी, शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पर ट्रस्ट है सुरेश कुमार रेड्डी के ऊपर। ये पूरी बात मतलब एक थोड़ा सा एक इमोशनल आप कह सकते हैं, जो एक पोस्ट है वो आपके सामने है, वो आप देखिएगा। एंड लास्ट, पूरे ईजीएम में एक ही चीज सबसे बेस्ट है और कुछ भी नहीं है। क्या बेस्ट है? शेयर कैपिटल रिडक्शन, बस शेयर कैपिटल रिडक्शन। उसके अलावा अगर आप देखें सुरेश कुमार रेड्डी जी का वापस लौटना इतना आसान नहीं है, सीएफओ का नारायण राजू का वापस लौटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई आप क्लियरेंसेस लेंगे उसमें अटक कर आ जाएगा सेबी खुद ही बैन किए हैं, फिर आप उनसे लड़ाई करेंगे। तो इतना आसान थोड़ी है कि बस आप गए और हो गया। तो ये कहानी ना अब पेचीदा है, काफी ज्यादा टाइम मांग रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप, टाइम देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ना शेयर होल्डर डिमांड करना अगर कर ही रहे हैं तो शेयर होल्डर डिमांड इसलिए करिए कि भाई ऑडिटर लाओ। मैं आपको रियल बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है मजाक है या आप ईजीएम को लेकर खुश हैं, ठीक है, और अभी मैं ये बात कर रहा हूं आपको बड़ा दुख लग रहा होगा। मैंने 3 साल में आपको डिकोड करके सारी चीजें रखी हैं, जहां ना प्लस पॉइंट होता है वहां प्लस पॉइंट रखे हैं, जहां नेगेटिव पॉइंट है वहां नेगेटिव पॉइंट रखा है। मैंने प्लस पॉइंट आपके सामने रखा कि भाई शेयर कैपिटल रिडक्शन आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन सीईओ सीएफओ का इतना जल्दी वापस आ जाना ना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। उसकी जो लीगल क्लियरेंसेस चाहिए, वैसे भी बैन लगा हुआ है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर ना, तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था सिर्फ 2 हफ्ते का, 2 साल का स्टे नहीं लगाया था सेबी के ऑर्डर पर। इस बात को आप समझिए। बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता है, क्या करवाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर वोट हुए हैं तो यानी कि कंपनी को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितना जल्दी उस एफर्ट्स का यहाँ पर ना रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ये आगे पता चलेगा। नियर टाइम में आप कहें एकदम से सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। पूछेंगे भाई कि भाई यहाँ पर ना जो वोट हुआ है उस हिसाब से जो सीईओ हैं, जो सीएफओ का पोजीशन पर वापस आने की बात करें, उन लोगों से पूछा जाएगा, यानी कि सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू से पूछा जाएगा, उसके ऊपर भी अपडेट आएगा, क्या वो तैयार हैं वापस आने के लिए। यस, तो ये यहाँ पर ना नोटिफिकेशन भी आ सकता है कि हाँ भाई बोर्ड ने यहाँ पर ना उनसे पूछा एंड उनके जवाब आया कि यस वापस आने के लिए तैयार हैं, बस कुछ लीगल क्लियरेंसेस हैं उनको यहाँ पर ना सॉल्व कर दिया जाए एंड बस वापसी हो जाएगी। लेकिन उनको सॉल्व करने में कितना टाइम जाएगा, कौन रेडी होगा कौन नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात। तो ये आपको डिमांड ही करनी है, टाइम बचाना है, ऑडिटर की डिमांड करिए, अपने आप ही सुरेश कुमार रेड्डी वापस लौट आएंगे, अपने आप सीएफओ वापस लौट आएंगे, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि निफ्टी 100 का ऑडिटर सेबी ने तब बोला था ना, अभी तक उसके बारे में कुछ पता चला है, ना कोई लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है, और तेलंगाना हाईकोर्ट से कुछ भी अभी निकल कर आ नहीं रहा है। ऊपर से यहाँ पर हॉलीडेज भी हो चुकी हैं, लो कर लो बात, समझ गए ना। तो ये सारी चीज चल रही हैं इस पूरे ईजीएम में। सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का ही बस एक प्लस पॉइंट है, बाकी पॉइंटों का कोई मतलब ही नहीं है। वो बैन हटता ना उनके ऊपर तो वो वापस ही आते। वो पोजीशन अभी भी खाली है सीएफओ सीईओ की, उस पर कोई भरा नहीं है अभी, बात ये समझो आप, उन पर कोई बैठा हुआ नहीं है, वो अभी भी खाली है। वो खाली करके रखे हैं बिकॉज ऑफ ईगो बीच में आ रही है। अदरवाइज 3 साल हो गए कंपनी को बचाने के लिए सीईओ सीएफओ यहाँ पर ना नियुक्त कर दिए जाते, और बाद में जब आ रहे होते ये सुरेश कुमार रेड्डी जी या यहाँ पर नारायण राजू, तो वापस से उनको जो है ना वो जाने के लिए कह देते। टेम्परेरी सीईओ यहाँ पर कह सकते थे, यहाँ पर सीएफओ कह सकते थे कि आ रहे हैं कंपनी के अंदर, उसके बाद परमानेंट जो यहाँ पर बैन लगा हुआ है सीईओ सीएफओ के लिए,
वो लोग वापस लौट कर आएंगे जैसे ही वो बैन से हटते हैं। तो ये पूरी बात रहती है। करना है डिमांड तो ऑडिटर की कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ऑडिटर के लिए यहाँ पर ना बोलना स्टार्ट करिए, अदरवाइज काम नहीं बनने वाला। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकरेज एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।